नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित अर्थात ज्वितिया व्रत से संबंधित। जीवित पुत्रिका का व्रत इस साल अर्थात 2021 में किस दिन किया जाएगा, तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण एवं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत में किन नियमों का आपको विशेष ध्यान रखना है, पूजा किस प्रकार से करना है, पारण में क्या खाया जाता है, पारण की विधि क्या है, अर्थात इस व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हमारे देश में भक्ति एवं उपासना का एक स्वरूप उपवास है, जो कि मनुष्य में संयम, त्याग, प्रेम एवं श्रद्धा की भावना को बढ़ाते हैं। इन्हीं उपवास में से एक व्रत जीवित पुत्रिका व्रत है। यह व्रत माताएं संतान की मंगल कामना के लिए, सुरक्षा के लिए और लंबी उम्र के लिए करती हैं। दोस्तों, यह व्रत बिल्कुल निर्जला किया जाता है, जिसमें कि पूरे दिन और पूरी रात जल ग्रहण नहीं किया जाता और यह व्रत पूरे 3 दिन तक मनाया जाता है। संतान की सुरक्षा के लिए इस व्रत को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और यह व्रत करने की प्रथा पौराणिक समय से चली आ रही है। दोस्तों, यह व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के सप्तमी से लेके 9वीं तिथि तक मनाया जाता है। इस व्रत में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है, जिस दिन की निर्जला व्रत किया जाता है। नहा खा से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है, अर्थात सप्तमी तिथि से। तो सप्तमी तिथि होगी 28 सितंबर मंगलवार के दिन। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत का नहा खा किया जाएगा और इसी दिन शाम के 6:16 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अष्टमी तिथि का समापन होगा 29 सितंबर के शाम के 8:29 पर, अर्थात जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाएगा 29 सितंबर बुधवार के दिन। वहीं दोस्तों, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। वैसे तो इस व्रत की पूजा जो है वो प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल में आप अष्टमी तिथि समाप्त होने से पहले पूजा अपनी समाप्त कर ले, परंतु अगर आप शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो चौघड़िया के हिसाब से आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। लाभ मुहूर्त इस दिन होगा शाम के 4:41 से शाम के 6:10 तक। इस बीच में आप अपनी पूजा समाप्त कर सकते हैं। वहीं जीवित पुत्रिका व्रत का पारण 30 सितंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह 6:14 पर। तो इसके बाद आप अपना पारण संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि क्या है और खास नियम क्या है जिसका आपको पालन करना होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जीवित पुत्रिका का व्रत 3 दिनों का व्रत होता है। तीनों दिन व्रत की विधि अलग अलग होती है। यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ हो जाता है और यह 9वीं तक मनाया जाता है। सप्तमी के दिन नहा खा होता है। यह दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पहला दिन कहा जाता है। इस दिन से व्रत प्रारंभ हो जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार ही भोजन करती हैं और फिर उसके बाद सारे दिन कुछ भी नहीं खाती। दूसरा दिन अर्थात अष्टमी का दिन खरजूतिया कहा जाता है। यह जीवित पुत्रिका व्रत का दूसरा दिन होता है और इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। सारे दिन न कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है। यह दिन विशेष होता है और इसी दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूजा विधि संपन्न की जाती है। और तीसरा दिन होता है पारण का। यह 9वीं का दिन होता है, जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन। इस दिन कई लोग बहुत सी चीजें खाते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन झोर भात, नोनी का साग, मड़ुए की रोटी खाने की परंपरा है। मड़ुए की रोटी सबसे पहले भोजन के रूप में ली जाती है। इस प्रकार से जीवित पुत्रिका व्रत का 3 दिन का उपवास किया जाता है। यह व्रत नेपाल, बिहार, यूपी सहित कई प्रदेशों में बड़े चाव से बहुत श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है।
दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत का मुख्य व्रत का दिन जो होता है वो अष्टमी का दिन होता है। तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जमूत वाहन की विधिवत पूजा करती हैं। माना जाता है कि जो महिलाएं जमूत वाहन की पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करती हैं, उनके पुत्र को लंबी आयु व सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए जमूत वाहन की कुश से प्रतिमा निर्मित की जाती है, फिर धूप दीप चावल पुष्प और प्रसाद अर्पित किया जाता है और उनकी विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियार की प्रतिमा भी बनाई जाती है, जिसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने पर जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है और इस प्रकार से विधिवत पूजा करने के बाद और कथा सुनने के बाद महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना की प्रार्थना करती हैं। भगवान से अपने संतान के सुख समृद्धि स्वास्थ्य आरोग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। कहा जाता है इस प्रकार से जो पूरी निष्ठा से पूजा और व्रत करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, उसके पुत्र को, उसके संतान को जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत के महत्व को बताते हुए कहा जाता है कि एक बार की बात है कि एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को भक्ति पूर्वक एवं पूरी विधि विधान से करते हुए देखा तथा कथा भी सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा, वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील की संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाई। इस प्रकार यह व्रत का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा जो है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। इस प्रकार इस जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व महाभारत काल से चला आ रहा है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दे सकूं। अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।